क्लिक इंडिया टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं राजदेव सुखांटू। आज हम फिर से एक शख्स के पास आए हुए हैं। हमने एक वीडियो में दिखाया था आपको, हरिचंद जी ने पुराना ख़जाना संभाल के रखा हुआ था। हमने आपसे वादा भी किया था कि ये पूरा जो सामान है हम दिखा नहीं सकते, पूरा ख़जाना हम दिखा नहीं सकते। हम फिर वापस उनके पास आए हैं, उन्होंने हमें मुश्किल से टाइम दिया है, हम बात करते हैं उनसे। आज का हमारा मुद्दा है हस्तलेखन, यानी कि पुरानी हाथों से लिखी हुई कुछ ग्रंथ बोल सकते हैं, कुछ चिट्ठियाँ बोल सकते हैं, वो हरिचंद जी ने संभाल के रखी हुई हैं। आजकल तो आ गया मशीनी युग, प्रिंटर्स आ गए हैं, कैसे छापा लगाया जाता है प्रिंटर से लिखने के लिए। तो आज हम हरिचंद सर से बात करते हैं। सर, स्वागत करते हैं फिर से आपका एक बार। सबसे पहले तो क्लिक इंडिया टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज दूसरी बार मुझे हस्तलिखित जो मेरे पास जितने भी ग्रंथ या जो भी हस्तलिखित है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। सर, पिछली बार भी मैंने देखा आपके पास बहुत पुराना ख़जाना था जिसकी कोई कीमत ही नहीं है आज के टाइम में। आज देख रहा हूँ मेरे सामने जो आपने रखी हुई हैं, ये पुरानी हस्तलेखन, पुराने हाथों से जो लिखा करते थे। सर, ये कहाँ से आता है आपके पास? ये जोश कहाँ से, ये एनर्जी कहाँ से इन सब चीज़ों को संभालने की? जब हम किसी भी तरह की कलेक्शन की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हम लोगों को मिलते हैं वहाँ से पता लगता है भी ये चीज़ें कलेक्शन के लायक हैं, इनको कलेक्ट करना चाहिए। और जहाँ तक हमारी जेब अलाउड करती है वहाँ तक हम इनको ख़रीदते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा पुरातन इतिहास है जो हम संभाल कर रखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो। सर, सबसे पहले हमें कौन सा लेखन आप दिखाने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता। ये 205 साल पुरानी है और संस्कृत में लिखी हुई। इसका साइज भी तकरीबन 4 इंच बाई 2.5 इंच का होगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लिखाई इसमें संस्कृत लिखी हुई है, कहीं पर कोई गलती नहीं की हुई लिखने वालों ने। भगवत गीता मेरे ख्याल से वैसे भी जो आजकल चलती है, प्रिंटेड चलती है, बहुत छोटे साइज़ की होती है, लेकिन ये हस्तलेखा जो शायद बहुत पहली बार मैंने देखा है ये। क्योंकि ये छोटे साइज के कारण ही मैंने इसको अपना पैसा खर्च किया है, ताकि हम इसको संभाल सकें और आने वाली पीढ़ी को हम इसको दे सकें विरासत में। ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं ना, ये ख़जाना है हमारा। हम इसको अगली पीढ़ी को देंगे, वो ये ग्रंथ पढ़ेंगे, जानेंगे हमारे इतिहास के बारे में। सर, और क्या क्या है आपके पास और कितना पुराना है ख़जाना? वो 205 साल पहले आप पुराना वो देख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं 234-35 साल पुरानी हस्तलिखित, क्योंकि लिखने के बाद लास्ट में इसमें लिखते थे संवत। अब तो सन चलते हैं, पहले विक्रमी संवत चलता था, जैसे अभी 2079 चल रहा है, तो ये 1844 संवत का लिखा हुआ है। ये संवत मतलब कि मैं दर्शकों को बता दूं, साल जिसे हम कहते हैं, जैसे साल 2020, ठीक है। और ऐसे ही पहले संवत लिखते थे, क्योंकि सन तो अंग्रेजों के आने से शुरू हुआ है। पहले हमारे संवत अब भी चलता है, नया साल संवत से शुरू होता है। क्या बात है। आपको दिखाते हैं 286 साल पुराना श्रीमद् देवी भागवत पुराण का एक स्कंद, यानी कि जो श्लोक, इसमें 1200 श्लोक हैं। तो पहले कोई जल्द नहीं होती थी, इनको ऐसे ही खोला जाता था। जब इनको पढ़ा जाता था तो पेज बाई पेज ऐसे खोलते जाते थे। और सर, मैंने ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है इसमें, ये जो हमने हस्तलेखन देखी है, इसमें मैंने कहीं पे भी किसी में भी कोई कटिंग या कोई गलती, मैंने ऐसा, हम लोग लिखते हैं गलती हो जाती फिर हम मिटा के या उसे काट करके दोबारा लिखते हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं दिख रहा कोई निशान। पहले क्या, इनको लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी लिखने की, शुद्ध लिखाई कैसे लिखनी है, बाकायदा जैसे आजकल प्रिंटिंग प्रेस हैं वैसे ही लिखने वाले लोग अपने पास रखते थे, उनको ट्रेंड करते थे, सिखाते थे, उसके बाद उनसे ये पूरा काम करवाते थे। आजकल जो है ना, बच्चों को जैसे अच्छा लिखना, साफ़ सुथरा लिखना छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है,
वैसे ही सर ने बताया कि पहले भी जो लिखने वाले होते थे लेखक, उनको कलम की ट्रेनिंग दी जाती थी। सर के हाथ में है कुछ, हम पूछें सर ये से। आपको दिखा रहे हैं, 315 साल पुराना ये लेखन है, संस्कृत में है, और उनके आप सुंदर लिखाई भी देख सकते हैं। पहले जो हैंडमेड पेपर बनता था उसके ऊपर लिखने के बाद मोम रगड़ा जाता था ताकि इसकी स्याही ना खराब हो और इसको कीड़ा ना लगे। सर क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पेपर है, कागज़ है, ये कौन सा कागज़ है? इसको हैंडमेड पेपर कहते हैं। जैसे आजकल भी हम पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो थोड़ा अलग तरह का है। कितने साल पुराना ये बताया था आपने ये लेखन? ये है 315 साल पुराना। 315 साल पुराना लेखन है और बहुत संवत लिखा हुआ है 1764, ये लिखा हुआ संवत 1764। 1764 और अभी 2079 चल रहा है। ये आज भी आप देखो 315 साल हो चुके हैं इस लेखन को, और पेपर, ये कागज़ इतना सॉफ्ट पड़ा है ना, अभी भी इतना प्यारा दिख रहा है, और जो लिखा हुआ है उसकी राइटिंग कितनी साफ है। तो ये देख सकते हैं अब आप 333 साल पुराना ये लेखन है। और इसमें जैसे आजकल भी कुंडलियाँ बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो इसमें उस तरह का कुछ इसमें लिखा हुआ है। कुंडलियाँ बनाते हैं आजकल, वैसा ही कुछ ये है, जैसे कुंडली बनाना कहते हैं जिसे। इस पे भी आप देख सकते हैं 1753 लिखा हुआ है संवत। ये 334 साल पुराना हो गया ये। सर ये क्या है सर, इतना बड़ा? और एक आपको और दिखाते हैं, ये जैसे आजकल जंतरी आती हैं पूरे साल का, उसमें लिखते हैं, तो ये है 1677 से बनी हुई है। ये 1677 की, 1677 की ये जंतरी। आजकल हम जंतरी में देखते हैं या कैलेंडर में देखते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे सर मेरे ख्याल से इसी से पता चलता था। पहले ये देखिए विज्ञान हमारा कितना बढ़िया था कि वो अपने आप ही अंदाज़ा लगाते थे, क्योंकि ये सब ऋषियों मुनियों की देन है हमारे देश में। आजकल तो कंप्यूटर से सब कुछ पता लगा लेते हैं। कंप्यूटर नहीं होते थे, जो प्रिंटर्स नहीं होते थे, ये तब की लेखन है। सोचो कब की बात होगी ये। और ख़जाना आज भी संभाल के रखा हुआ है, और कितना साफ है, कितना सॉफ्ट पेपर है, आज भी कितने साफ तरीके से लिखा गया है, और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम लोग लिखते हैं तो पेंसिल से लिखे तो मिटा के दोबारा लिखते हैं, कुछ गलती हो जाए तो पेन से लिखते हैं तो काट के लिखना पड़ता है यार, कटिंग होती है उसमें। जितना भी आज मैं देख रहा हूँ या आप जो देख रहे हैं, उसमें कोई कटिंग नहीं। कितने एक्टिव होंगे वो लोग उस टाइम, कितना ज्ञान होगा उन लोगों को। सोचिए ज़रा, कितनी ट्रेनिंग होगी कलम की उन लोगों को। ये अभी आपके सामने है, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ जो पहले था उसको दोबारा लिखा है, 125 साल पुराना है। इसमें जो भी लिखे हुए हैं वो सब राग पर आधारित हैं। जैसे आप देखो ये वसंत राग लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी राग हैं, ये सामन राग लिखा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए ये एक सबूत है, संगीत पुराने समय में भी कितना माना जाता था संगीत को। वो कितने राग आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो सारे कितनी समझ थी संगीत की भी पुराने समय में। कब से चला आ रहा है ये। तो जैसे अलग अलग आप देख सकते हैं, ये सब संस्कृत में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो जो संस्कृत जानने वाले हैं वही इनके बारे में दे सकते हैं। ये ना बहुत पुराना खजाना है, मैं देख रहा हूँ। मुझे ना आज मज़ा आ रहा है ये देख, कैसा लग रहा है, बस इसको देखता ही रहूँ। बहुत कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। अब इसमें देखिए कितनी सुंदर लिखाई, जैसे आज ही लिखा गया हो, और कहीं भी इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं उन्होंने रखी। इतनी सुंदर लिखाई वो करते थे। और ज्ञान देखिए कितना होगा उन लोगों को उस टाइम जब वो लिखते थे। कोई कटिंग नहीं, जैसे पहले बता चुका हूँ, कोई गलती नहीं, इतना स्पष्ट लिखते थे।
ये भी उस टाइम में कोई यंत्र टाइप बना रखे हैं उन्होंने। हमारा इतिहास है ये। तो हम तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको संभाल कर छोड़ कर जाएंगे। इसमें इन चीज़ों से ना एक चीज़ और पता चलती है, आज की संस्कृत जो हम पढ़ते हैं कितनी आसान कर दी गई है, लेकिन एक्चुअल में जो असल में संस्कृत भाषा है वो कैसी है, वो है क्या वो भाषा, वो ये है जो हम पढ़ नहीं सकते, आसान नहीं है हमारे लिए पढ़ना। जो संस्कृत के बहुत ही अच्छे ज्ञानी हैं, जिन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की है या बहुत नॉलेज रखते हैं संस्कृत के बारे में, वही इन लेखन को पढ़ सकते हैं। वो संस्कृत के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत वेट भी बहुत है इसमें। करीब 400 के करीब पेज हैं इसमें। ये सब जैसे ये ठुमरी लिखा हुआ है, ये ठुमरी पे है, ये सब राग पर आधारित है। जो राग के जानकार है वो बता सकते हैं इसके बारे में। जितने भी संगीत से जुड़े हुए क्लिक इंडिया टीवी के दर्शक हैं ना, वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि कौन से राग में कैसे इसको गाया जाता है। गीत एक ऐसा कहना है जो बहुत पुराने समय से हमारे भारत में चला आ रहा है। कितना ज्ञान होगा लोगों को यार, संगीत के सुरों के बारे में बहुत पहले लिख दिया गया, राग के बारे में बहुत पहले लिख दिया गया। और भी है हमारे पास यहाँ लेखन पड़े हुए कुछ। इतना पुराना जो खजाना है वो संभाल के रखना आसान नहीं होता, लेकिन सर इतनी मेहनत करते हैं, पहले ये खजाना ढूंढते हैं, ढूंढकर फिर उसको सही तरतीब से लगाया जाता है। लेखक जितनी भी मेरे पास मिले हैं, ये ज़्यादातर मैंने अहमदाबाद से ख़रीदा है इसको। सर एक चीज़ मुझे जाननी है, उस टाइम जब लिखा जाता था उस पे उसको संभालने के लिए मोम आपने कहा अभी उस पर रगड़ा जाता था। आज मैं देख रहा हूँ ये पेपर्स ना आज भी आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखे हुए हैं, पेपर पे कोई खरोच भी नहीं है, लग नहीं रहा कि पेपर कहीं से ये कैसे संभालते हैं सर इसे साफ रखने के लिए आप? वो मोम इसीलिए रगड़ा जाता था, इस पर घिसा जाता था ताकि इसको कीड़ा ना लगे और जो स्याही है इसकी वो ख़राब ना हो। यानी इतना उनको ज्ञान था कि मोम रगड़ने से कीड़ा नहीं लगेगा। ज्ञान के का भंडार जो है ना हमारे इतिहास में बड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा हस्तलेखन हमारे पास कितने हैं और सर को इस बारे में कितना ज्ञान है, और जिन्होंने ये लिखे हैं उनको कब से बहुत साल पहले इन चीज़ों का कितना ज्ञान हुआ है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, कोई कटेगी नहीं। संगीत के बारे में हमने देखा कितना, राग का कितना ज्ञान था, संगीत का कितना ज्ञान था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सर के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे उन चीज़ों के साथ, पुराने और ख़जाने के साथ आपको दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया टीवी।